तो मंच संचालन का अधिकार हमारे वर्मा जी का है, लेकिन आज मैंने इसको छीना है। यहाँ की RWA एसोसिएशन और उसके पदाधिकारी जो हमारे साथ विराजमान हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ एक कार्य किया है कि जो उपवन है, जो पार्क है, जो कि प्राकृतिक संपदा का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है, जहां मनुष्य अनेक बीमारियों को छोड़कर जाता है, उसका नामकरण ब्रह्मलीन भाई मनदीप पर किया है। देखिए, हमारे वेदों में लिखा है कि यदि नक्तेना असि चक्रिमा वयम वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वमनंचुन्त्वा हसः, कि अगर और हम दिन भर में भोजन के माध्यम से, स्नान के माध्यम से, अपने दैनिक नित्य क्रियाओं के माध्यम से जो पंच महाभूतों की अशुद्धि करते हैं, उन सब की शुद्धि ये वृक्ष करते हैं। आज का कार्यक्रम उसी कड़ी का एक अंग है। स्वस्ति वाचन के बीच में हमने स्वस्ति की कामना की है और कामना की है कि ब्रह्मलीन दिवंगत आत्मा की आत्मा को शांति प्राप्त हो। ब्रह्म ऋषि जी के जो विराट सम्मेलन होते हैं, उसमें लाखों लाख आदमी होते हैं और वो निरंतर लोगों के दुखों की पीड़ाओं से हरने के लिए प्रार्थना और पूजा अर्चना भी करते हैं कि सभी सुखी रहें, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसी भाव को बढ़ाते हुए अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं सीमा जी को, स्वामी जी को। तो मैं महर्षि जी से प्रार्थना करूंगा कि वो दो शब्द मनदीप जी के बारे बोले, तो आगे की कार्यवाही सीमा गुप्ता जी कि उन्होंने जो जिस प्रयास और जिस उमंग और जिस जोश से ये कार्य किया, हम कोटिश कोटिश आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय मंच पे उपस्थित सर्व दिल में विराजमान महाराज जी श्री कुमार स्वामी जी, मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगी, महाराज जी ये पार्क 6 महीने पहले तक बंजर भूमि था। इस RWA ने बहुत सजगता से और उत्तेजना से इस पार्क को MOU के तहत हैंडओवर लिया नगर निगम से। आज 6 महीने बाद बहुत सुंदर स्वरूप में हमारे को ये दिख रहा है। अब ये और सुंदर हो जाए, इसलिए हमने मनदीप जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण किया है। जैसे उनका नाम मनदीप, ऐसे मन के दीप यहाँ जले, ऐसे ही मन की धारणा से हमने इस पार्क का नाम किया। महाराज जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बाउंड्री वॉल है, इसमें बहुत सुंदर कलाकृति हो, जिससे लोगों के मन में जब यहाँ पर सैर करें तो मन में शांति का वातावरण आए, ऐसी कलाकृति हो। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हम पीड़ित हैं डिप्रेशन से, बहुत सारी परेशानियों से। हम ऊपर से तो बहुत खुश दिखते हैं, बहुत धनवान दिखते हैं, बहुत सुखी दिखते हैं, लेकिन सही मायने में हर व्यक्ति दुखी है। किसी भी कारण से वो दुखी है, लेकिन दुखी है। चलता है, दिमाग में कुछ और चलता रहता है। गाड़ी चलाता है, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। तो जब सुबह सैर करने जब वो यहाँ पर आए इस उपवन में, तो इतना शांति का वातावरण आए जिससे कि उसका पूरा दिन सरल निकले, शांति से निकले और वो बहुत ऊंचाइयों तक अपने मन को लेके जाए और काम कर पाए। ऐसे ही जब मन दुखी होता है तो सबसे बड़ा काम करता है जल। जब जल की तरंगे चलती हैं
तो मन की तरंगे भी चलती हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि यहाँ पर कुछ फाउंटेन्स लगे और उसमें लाइटनिंग हो रात को, जिससे कि एक वातावरण अद्भुत हो, जिससे कि यहाँ के लोग कहें कि अगर कोई पार्क देखना है तो मनदीप वाटिका देखिए, नहीं तो कोई पार्क नहीं देखा। जब मेरे पास डॉक्टर चंद्रकेतु जी आए, उन्होंने कहा बेटा ये पार्क कराना है मनदीप जी के नाम पर। तब तक मुझे नहीं पता था मनदीप जी कौन है, लेकिन जब नाम पड़ा मनदीप तो मेरे मन में ऐसा आया, अगर किसी वाटिका का नाम हम मनदीप रखें तो वाकई में वहां पर मन के दीप जल जाएंगे। नाम बहुत सुंदर है, मन के दीप जल जाएंगे, नाम बहुत सुंदर है। मैंने सेकंड थॉट ना लेते हुए मेयर साहब के पास पहुंची। मेयर साहब ने कहा कि अब हाउस नहीं है, नेमिंग कमेटी बंद हो गई है। मैंने कहा मेरे सारे जितने भी नामकरण हुए हैं आप कैंसिल कर दीजिए, अगर ये नाम पास नहीं हुआ तो मेरे वार्ड के अंदर मैं सारे बोर्ड उतार दूंगी। उन्होंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैंने कहा एक आखिरी अरदास लेके मैं आपके पास आई हूं और आप मुझे कह रहे हो बंद हो गए। अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करो, आपकी वीटो पावर कब काम आएगी? उन्होंने कहा मान गए तेरे को, ऐसे ही नहीं तेरे को शेरनी कहते, वाकई में तेरे को अगर गरजना है तो तू शेरनी बनकर दिखाती है। तो मैंने वो आधे घंटे के अंदर फाइल पास कराई, प्रक्रिया चलाई और मेयर साहब के साइन करा के नेमिंग कमेटी में लगा के उसको पास करा के अपने वार्ड में ले आई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और महाराज जी से आशीर्वाद के 2 वचन सुनने के लिए बहुत लाभार्थी हूं। धन्यवाद। आप ये जानकर हैरान होंगे, मैं रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहता कि 6 मंत्रालयों में मैं उस समय कार्याधिकारी था, तो गुरुजी से मैं बचपन से ही जुड़ा था, तो मैंने इनको इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया बिना पूछे और फाइल ले जाके टेक दी। मैंने कहा जी हमने आपको इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, अब आप मंत्रालय में आइए। मंत्रालय आए, लेकिन मंत्रालय आए तो सही, लेकिन इस्तीफा लेकर आए। बोले चंद्रकेतु मेरा मार्ग बदल चुका है, मैं भक्ति की ओर जाना चाहता हूं। उस चीज को हमने स्वीकार किया। हमारा संबंध भौतिक संबंध नहीं था, हमारा संबंध वास्तविक एक संस्कारी और सूक्ष्म आत्मा का संबंध था। इसी प्रकार जब मैं शीला दीक्षित जी के साथ था तब भी कहीं डिलिमिटेशन की बात मुझे सौंपी गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन। तो मैंने स्वामी जी से कहा, मैंने कहीं से इलेक्शन लड़ोगे? कहते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, हम अब सबको तुमको लड़वाएंगे। तो मैं कहूंगा कि अहिर निशे सेवा में है कि जो व्यक्ति निरंतर सेवा में रहता है, चाहे भक्ति में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे कर्म में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे अर्थ में हो, चाहे कौम में हो, चाहे मोक्ष में हो, वो निरंतर जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। ऐसी तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, समाधिस्थ संत जिसको मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो कभी क्रोधित ना होते हों। हम में बड़े अनेक प्रकार के अवगुण हैं, क्रोध भी आता है, मत्सर भी आते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी आती है, लेकिन स्वामी जी को मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय अपनी आत्मा के ऊपर है। आप ऐसे ही आशीष वचन आज हमारी जनता को दें, हमारी संगत को दें। श्री स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन के बाद आपसे मुखारविंद से जनता सुनना चाहती है। ओम शांति। आरडीए के सभी सदस्य, संजीव नायब, प्रेसिडेंट जी, सबसे पहले सीमा बहन जी जो एक सिंगनी की तरह, शेरनी की तरह और गाय की तरह भी शिशुवत भी है और अद्भुत ज्ञान की भंडार है।
विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे इनके पति, परिवार, इनके पिताजी, ससुर जी, इनके घर गए, बड़ी सेवा की इन्होंने। और परम आदरणीय राकेश जैन जी जनरल सेक्रेटरी हैं। प्रबोध सुल्तानिया कोषाध्यक्ष है। लिली कृष्णा जी, हीरा लाल नैयार जी, नरेंद्र अरोड़ा जी, शिमो गुप्ता जी जो स्वयं विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं, ज्ञान की, कुशलता की, अद्भुत इनके अंदर कलाएं हैं। साम दाम दंड भेद हर नीतियों को ये जानने वाली हैं। ललित सुमन जी चैनल हेड कात्यानी के जो हेड हैं। और सौरभ नैयर जी वाइस प्रेसिडेंट हैं जिला चांदनी चौक के। और पंडित राजकुमार जी बड़े विद्वता की प्रतिमूर्तियां हैं। हमारे यहाँ के जो अधिकारीगण, वीरजन, जितने उन्होंने नाम लिखाए, मुझे लगता है ये कम नाम लिखे हैं। और हमारे ऑल इंडिया मेडिकल के हेड हैं डॉक्टर ओबराय जी, पुलिस कमिश्नर साहब हैं, नकारी मिशन के बहुत बड़े सदस्य हैं। और पुलिस कमिश्नर हमारे पी.एन. अग्रवाल जी हैं। और बड़े बड़े बाहर से भी आए अधिकारी हैं जिनके नाम मैं जानता हूँ। बहनें हैं, कितनी विद्वता की, प्रतिभा की प्रतिमूर्तियाँ हैं। इनकी विनम्रता, इनका ज्ञान और इनकी सरलता, ये मैं देख के आश्चर्य से कहता हूँ कि ये कितने आनंद से भरा हुआ और कला से भरा हुआ ये पार्क है। और ये सारा कॉलोनी है। बाहर से देखने से लगता नहीं कि इसके अंदर भी इतना कुछ सुंदर कुछ बना हुआ है। निकलते थे तो भाई श्री जी मनदीप जी के नाम से ये जो आपने बनाया, सबसे पहले तो मैं ये अभिवादन आपको करना, प्रणाम करना। ये जो व्यवहारिक प्रारूप है ये मेरे को आता नहीं है। सबसे पहले तो एक तो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तीसरा, मुझे कोई संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है। और कितने कितने अद्भुत वाणी के भंडार के सागर हैं ये। क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं लाखों करोड़ों, वो साधारण से भक्त लोग हैं। वो कोई वो जैसे बोलते हैं वो हाँ मान लेते हैं, जो बोलेंगे मान लेते हैं। पर मैं जो बोलता हूँ उनको बोलता हूँ कि ऐसे वेद में लिखा है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है, वो मान लेते हैं। फिर उनको प्रमाण भी देते हैं। कमिश्नर साहब होते हैं अग्रवाल जी, और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं कला के, अरुण गोयल जी, और अद्भुत वहाँ लोग होते हैं, उनको सुनाते हैं पढ़ के। तो वहाँ बोलना बड़ा आसान सा होता है क्योंकि सिंपल है, मानते हैं, कोई चिंतन नहीं करते, विचारते नहीं हैं। और जब भी मैं ध्यान में होता हूँ तो मेरा अपरा प्रकृति हट जाती है। अपरा से गीता में भगवान ने 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में कहा है कि जो मैंने सबसे निकृष्ट चीज बनाई है वो 8 अपरा प्रकृति बनाई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी सबसे घटिया चीज मैंने बनाई है। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसे अहंकार मिलेगा, उसके बाद दुख मिलेगा। इसमें दुख ही दुख है, इसमें कुछ नहीं है। जो आप करेंगे थोड़ी देर में सब भूल जाएंगे। और आपका जो असली स्वरूप है, जो आप हैं, वो परा आपका स्वरूप है, परा। तो भगवान ने सदगुरु की कृपा से मुझे परा का स्वरूप दिया। भाई श्री मनदीप जी परा के ज्ञाता थे, वो परम तत्ववेता थे, पिता की तरह मेरे से मार्गदर्शन करते थे। मतलब इस तरह की वार्तालाप करते थे। जैसे अचानक वृंदावन गए, कहते हैं ये डैडी एक ले लो 108 एकड़ लैंड, या आपने 5 लाख करोड़ का बना देना है। तो मैं कहा मेरे पास तो 8 रुपये नहीं है, ये जगह इतनी बड़ी है, ये कैसे लेंगे? कहते बस आप ये ले लो। और एक मंथ में उसने जगह भी खरीद ली, बनाना भी चालू कर दिया। ऐसे हरिद्वार गए, कहते ये जगह ले लो और इसको बनाना चालू कर दो, बच्चे के लिए ये बनाना है, सबके लिए ये बनाना है, वो ले लेते थे। ऐसे कुरुक्षेत्र गए, वो जैसे ऐसे चलते थे, भी ये कर लो, ऐसे कर लो, और हो कैसे जाता था हमें तो पता नहीं। अमेरिका में गए तो सीट आपने आना है, सवाल करना है, वो कहते सीट के तो अंदर भी नहीं जा सकता, वहाँ कोई आदमी अंदर भी नहीं जा सकता, और भारत के किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला। कहते जो हमारी संस्कृति है वो संसार में ऐसी संस्कृति नहीं है, तो उसको क्यों नहीं आने देते? कहते आप जाओ और मैं अगले हफ्ते आपको बुलाऊंगा। तो मैं अगले हफ्ते सीनेट में आप मुझे बुलाएंगे, मन में सोचता था। तो वहाँ देखो तो सीनेट के प्रेसिडेंट सभी आके सम्मान करते हैं, ब्रिटिश के, अमेरिका के, मॉरिशस के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर सभी आते हैं। परम आदरणीय हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनके माँ जब गवर्नर थे
तो वहाँ उनके गए अरुण जी और गवर्नर साहब भी थे। तो उन्होंने किसी बात से कहा कि मैं उपराष्ट्रपति बनने की मेरी भावना है। तो मैं कहा मुझे तो कोई इसका ज्ञान है नहीं कोई भी, मेरे पास तो दुर्गा माँ का पाठ है और दुर्गा माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृष्ण श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। तो वो क्या करते हैं मुझे इसका पता नहीं है, बनाते हैं नहीं बनाते, मेरे ये सब्जेक्ट नहीं है। और गोविंद जी कह रहे कि आप इनको उपराष्ट्रपति के लिए प्रार्थना कर दो। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आप ग्रेटर क्लास है या मेरा C27 में जो धाम है, तो वहाँ पर 1 घंटा बैठे रहे। कहते मेरा बड़ा जरूरी मीटिंग है और मैंने 10 मिनट के लिए आऊँगा, मेरी मिलिट्री सब होगी, आप आ जाना। आए तो 1 घंटा बैठे रहे। 1 घंटे के बाद वो कहता आपके मुख से निकला, मैंने पंडित राजकुमार जी को भी बोला कि क्या ये राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो पंडित जी कहते हैं इसके भाग्य में तो राष्ट्रपति क्या उपराष्ट्रपति भी नहीं है, इनकी राजनीति का कोई प्रारूप नहीं है। तो उन्होंने सभी से पूछा, कहते ये हो ही नहीं सकता, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो चुका है, सारा कुछ हो गया। मैं क्या मुझे पता नहीं, कहा पता भी जो मुख से निकले मुझे इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना। उस समय माँ को आह्वान करता हूँ तो वो क्या बोलती है उस पल मुझे याद नहीं रहता। तो 1 हफ्ते बाद उस समय मैं अमेरिका में था, उनका फोन है कि मैं तो राष्ट्रपति बन गया। तो मैं क्या मुझे इसका नहीं ज्ञान, आप क्या बन गए, कैसे बन गए, किसी ने बनाया? अब लोग कहते मेरा कैंसर ठीक हो गया, जो लोग ठीक नहीं होते वो ठीक हो गए, किसको बच्चा नहीं था, गर्भ नहीं था, डॉक्टरों ने ऐसे कह दिया कि ये बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, इसकी फीडिंग ट्यूब ब्लॉक्स है, उसके शिविर में कोई जीवाणु नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, कैसे होगा? मैं क्या मुझे इसका पता नहीं। पाठ करते हैं और जो मुख से निकलता है लोग कर लेते हैं। और 1 मंथ के बाद आते हैं कहते मैं प्रेग्नेंट होगी, मेरा ये काम हो गया। तो मैं क्या इसके मुझे नहीं पता आपका काम कैसे होती है, आपकी प्रॉब्लम कैसे ठीक होती है, मेरे को इसका कोई ज्ञान नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, तो मैं सबसे बुद्धिमान इस जगत में भगवान श्री कृष्ण को समझता हूँ, श्याम ठाकुर महाराज को समझता हूँ, भगवान शिव को समझता हूँ, भगवान ब्रह्मा को समझता हूँ, परम पिता परमात्मा ब्रह्म निरंकार को समझता हूँ, माँ दुर्गा को समझता हूँ, जिसने चराचर जगत को पैदा किया बनाया है। तो मैं उनके सामने प्रार्थना रख देता हूँ कि हे माँ ये इनकी प्रार्थना है। और जो मानना नहीं बोलता, मैं क्या मेरी बात को मानो, तो मैं क्या मेरी बात अगर मान ले तो दोष तो मुझे लगेगा ना, क्योंकि मैंने माना है ये कि मेरी ये मनोकामना पूरी करो, तो उसके साइड इफेक्ट भी मुझे भोगने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा तो इतना दिमाग है नहीं, हमारा तो मन अपरा है ना, बुद्धि भी अपरा है, ये 8 अपरा प्रकृति है। तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ उस मंत्र के द्वारा, माँ परम्बा हे भगवान कृष्ण, ये इनकी ये प्रार्थना है, जो आपको अच्छा लगे वो कर दो और जो अच्छा ना लगे वो ना करो, और मेरी कोई कामना नहीं पूरी करना, जो आपको अच्छा लगे आपने वो करना, इतनी मेरी प्रार्थना होती है। तो बन जाती है, महल बन गए लोगों के, किसी के क्या बन गए। तो जैसे आपने इसके लिए बनाने के लिए क्या है, तो मैंने तो इसी समय दुर्गा माँ से प्रार्थना कर दी कि दुर्गा माँ इसको जो ये कह रहे हैं इनकी सुन लो। मुझे तो सुनना भी नहीं आता, कुछ मुझे बोलना भी नहीं आता ना, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है, साधारण आदमी हो तो बोलते हैं। और आप प्रतिभा के स्वामी है, इतने विवेकी, आपके आगे कौन बोले? एक एक वचन पे आपका केंद्रित ध्यान रहता है, ये क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि आप विद्वान है, विद्वता है। मेरे को व्याकरण का भी नहीं पता, पढ़ा लिखा भी नहीं। ऐसे दीप जी बोलते थे ये काम कर लो और वो हो जाता था, ये हमने करना है, ये हमने यहाँ ये बनाना है, ये 5 लाख करोड़ का बनाना है, ये बनाना है। मैं क्या मुझे नहीं पता बनाना है, और वो तो चलते थे बना देते थे। उसकी जो प्रतिभा है उसके बारे में कभी आपको बताएंगे। तो आपने जो कहा इस पार्क के लिए, तो मैंने तो माँ प्रभा के आगे, क्योंकि आप खुद ही भगवान की इतनी भक्ति करने वाले हैं, तो मैं तो आपको ही माँ प्रभा समझ रहा हूँ। आप ही माँ दुर्गा हैं, आप ही माँ ये जैसे देवी है हमारे शिवा जी। वार्तावरण में वार्तालाप में हंसी मजाक करते हैं, लेकिन इनके हृदय में पवित्रता पावनता, राजनीति में ऐसे इनकी व्यवहार होता है, ऐसे बोलना पड़ता है, पर इनका स्वभाव ऐसा नहीं है। इनके स्वभाव में परा पृष्ठ रहती है। जैसे चंद्रकेतु जी है, वार्तालाप में हंसते ऐसे वार्तालाप करते हैं कि जैसे ये अबोध है, इन्हें ज्ञान नहीं है, किस तरह से। तो मुझे तो वो भी ज्ञान नहीं, किसी तरह का ज्ञान नहीं। आपकी प्रार्थना मैंने माँ ब्रह्मा के आगे रख दिया है कि माँ जो आपको अच्छा लगे इसको बना दो, मेरी आपने नहीं मानना, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। आप ही मेरे कृष्ण है, राम है, आप सारे संगत को की माँ होती है ना। माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जैसा आपको अच्छा लगे इसको बना दो, जो इनकी कामना है वो पूरी कर दो, और जो इनकी कामना नहीं है वो भी पूरी कर दो, जो इन्होंने सोचा नहीं वो भी पूरी कर दो, और जो ये सोच भी नहीं सकते। जब मैं गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था,
तो गुरु ने कहा ये कर दो, ये कर दो, क्योंकि मेरे पास जो काम है वो गुरु करते हैं हमारा। हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु देवी देवता को बोलते हैं, देवी देवता फिर परमात्मा को बोलते हैं, किसको पता है ये मुझे उसका ज्ञान नहीं। लेकिन मनदीप जी जो बोलते थे सीधा ही, क्योंकि वो गुरु के बेटे थे, बचपन से गुरु ने कहा ये मेरा बेटा है, तो तब से मैंने अपना बेटा माना ही नहीं। जो उसके नाम से प्रार्थना करते उसका काम हो जाता है। मैंने कहा मुझे इसका नहीं पता, अमेरिका में ऐसे ऐसे बनाए, यहाँ ऐसे ऐसे बैल बनाए, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनाई, ऐसे ऐसे मंदिर बनाए, और किसी से चैरिटी नहीं ली। कहाँ से वो पैसा लाता था, क्या करता था, ये वही जाने। किस तरह से प्रॉब्लम बना, अभी आपका क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा और क्या नहीं बनेगा, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं भैया। आपकी जय हो, आप कितने प्रेम से आपने बुलाया, इतने विद्वान होने के बाद, इतने प्रतिभाशाली होने के बाद आप में कितनी विनम्रता है, कितना कौशल है, कितनी संस्कृत के जो साक्षात नारायण है उसके आप ज्ञाता है। और मेरी हिंदी भी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ। सबसे मूर्ख संसार का मेरे में कोई गुण भी नहीं है। आप देखेंगे ना तो मेरे में कोई गुण नहीं है किसी भी तरह का। वो कैसे आता है, क्या आता है, कौन डालता है, मुझे इसका ज्ञान नहीं। तो माँ ब्रह्मा, भगवान श्याम ठाकुर वाले, भगवान कृष्ण, भगवान ब्रह्मा विष्णु सतगुरुदेव निराकार परमात्मा आपकी सब मनोकामना पूरी करे और आपके परिवार की मनोकामना पूरी करे और इस कॉलोनी में जो रहते हैं उसकी भी मनोकामना पूरी करे और सारे संसार की मनोकामना पूरी करे। और जो भगवान को अच्छा लगे वो करे। मेरी भगवान कोई बात ना माने, ना मेरा नाम करे, ना मेरी बात माने, ना मेरी यश करे, ना मेरी कीर्ति करे। और जो आपको अच्छा लगे, आपका और भगवान का सीधा संपर्क हो गया। इतने सुंदर वचन आज हमें गुरु जी के रूप में भगवान के आशीर्वाद वचन मिले हैं। जैसे स्वरूप, भगवान स्वरूप खुद ऊपर धरती से उतर के गुरु जी के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये बहुत कम लोगों को लाभ मिलता है। जिसको भगवान चाहेगा वो ही इस आशीर्वाद के लिए यहां पर रहेगा, हर आदमी नहीं ले सकता। आज महाराज जी ने बताया, अपने आप को इतना निम्न बता दिया कि मैं ना पढ़ा लिखा हूं, ना मुझे बोलना आता है, ना मुझे कहना आता है, लेकिन सब कुछ देना आता है। मतलब कहते हैं ये स्वभाव एक इंसान का नहीं होता, ये भगवान का ही स्वभाव हो सकता है। और मैं तो आज अपने आप को इतनी गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि मुझे प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं महाराज जी के लिए कुछ कर पाई, अपने समाज के लिए कुछ कर पाई और आज इतना कुछ आशीर्वाद रूप में ले पाई। रोना बाकी है, कुछ नहीं बचा। आज हमारी आरडब्ल्यू का बहुत सौभाग्य है कि हमारी कॉलोनी के अंदर पूज्य स्वामी जी के चरण पड़े। जब हमको पता चला कि महाराज जी के जो संत बेटे हैं भाई मनदीप नागपाल जी, उनके नाम से ये पार्क का नाम संस्कार किया जा रहा है, तब हम महाराज जी से मिलने के लिए उनके आश्रम में गए। तब महाराज जी ने हमसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो मैंने महाराज जी को यही बोला, महाराज जी हम चाहते हैं कि ये पार्क बहुत सुंदर बना दिया जाए कि जिससे दूर दूर से लोग जाने कि भाई मनदीप के नाम का पार्क है, वो जाके देख के आओ गुजरावाला टाउन में पार्क है। तो महाराज जी ने हमको आश्वासन दिया कि इसमें हम हर तरह का गुलाब जो पूरे विश्व में कहीं पर भी मिलता है, चाहे वो लाल गुलाब है, पीला गुलाब है, काला गुलाब है, वो इस पार्क में होगा। महाराज जी ने हमसे पूछा आप और क्या चाहते हैं। तो हमने कहा महाराज जी इसमें एक म्यूजिक सिस्टम लगा दिया जाए कि मॉर्निंग में जिस टाइम सब लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करें तो हल्का हल्का भक्ति संगीत चलता हो, और रात के टाइम जो उनसे पेड़ों के अंदर पूरी लाइट्स कर दी जाए और एक पाथवे बना दिया जाए। हमारे ये पार्क का पाथवे बिल्कुल नहीं है। तो महाराज जी ने आश्वासन दिया कि भाई ये पार्क इतना सुंदर बना दिया जाएगा, बाकी जो ऊपर वाले की कृपा। और मैं महाराज जी से आशीर्वाद चाहता हूँ आज का कार्यक्रम जो उनसे यहीं पर समाप्त किया जाए।